ये कहानी है एक देश की, एक ऐसे देश की जिसे दुनिया इंडिया कहती है और हम इसे भारत बुलाते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर खींची कुछ लकीरें नहीं हैं। ये तो 140 करोड़ धड़कनों का एक जीता जागता एहसास है। हर धड़कन में एक सपना है, एक उम्मीद, और इन कंधों पर ना सदियों के संघर्ष का वजन भी है। तो चलिए इस कहानी के उस पन्ने को पलटते हैं जहां भारत की मिट्टी में दफन एक टूटे हुए वादे की गूंज आज भी सुनाई देती है। सोचिए, एक वक्त था जब इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहते थे। ज्ञान का ऐसा सूरज था ये कि पूरी दुनिया यहां से रोशनी लेने आती थी। लेकिन फिर वक्त बदला, लुटेरे आए और वो सिर्फ हमारा सोना चांदी नहीं ले गए, नहीं, वो हमारी जड़ों से उस सिस्टम को भी उखाड़ ले गए जिसने हमें हम बनाया था। और जानते हैं, वही सवाल आज भी हर जहन में जिंदा है कि हम आज़ाद तो हो गए, पर क्या हमारा सिस्टम कभी आज़ाद होगा? जिस्म तो आज़ाद हैं, पर वो जंजीरें जो हमारी सोच को, हमारे सिस्टम को जकड़े हुए हैं, क्या वो टूट पाईं? तो अब आते हैं आज की हकीकत पे। ये जो तरक्की की चमक दिखती है ना, इसके पीछे हम कीमत क्या चुका रहे हैं? चलिए देखते हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हर चीज एक क्लिक पर इसी शोर के दूसरी तरफ एक गहरी खामोशी भी है। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या तरक्की की ये तेज रफ्तार रोशनी देश के हर अंधेरे कोने तक सच में पहुंच भी पा रही है? ये तस्वीर, ये हमारी सच्चाई का आईना है। एक तरफ अरबों खरबों की कंपनियां हैं, आसमान छूती इमारतें, और ठीक ठीक उन्हीं इमारतों की परछाई में लाखों लोग आज भी बस 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। और इसी रोज की लड़ाई में आम इंसान का सामना होता है उस सिस्टम से, वो सिस्टम जो दीमक की तरह देश की नींव को खोखला कर रहा है। ये जो आवाज है ना, यहां काम बिना पैसा दिए होता ही नहीं। ये किसी एक की नहीं, ये उस हर इंसान की बेबसी है जिसे अपने हक के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए बात करते हैं भारत के भविष्य की, हमारे नौजवानों की। देखिए, हाथों में मेहनत से कमाई डिग्री तो है, पर आंखों में भविष्य को लेकर एक धुंध है, एक अनिश्चितता है। ऐसा लगता है जैसे देश का पूरा भविष्य ही एक लंबी सी लाइन में खड़ा है, बस एक मौके के इंतजार में। और ये सवाल, पढ़ा तो सब कुछ, पर मिलेगा क्या? ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है। नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी की बेचैनी है जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, बस ये सोचकर कि कल बेहतर होगा। और आज वो बस यही पूछ रही है, हासिल क्या होगा? और इन सब सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, आज़ादी का। आखिर आज़ादी है क्या? क्या सिर्फ बोल देना? नहीं, आज़ादी का असली मतलब है बेखौफ जीना। और सच तो ये है कि कोई भी देश तब तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता जब तक उसकी बेटियां अंधेरे से, सड़कों से डरती रहें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी की किरण होती है। भारत की कहानी में दर्द है, सवाल हैं, पर नाउमीदी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो सवाल यह है कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी ये देश खड़ा कैसे है? कौन थामे हुए है इसे? कौन है वो खामोश हीरो जिनकी बुनियाद पर यह राष्ट्र टिका है? देखिए, इस देश की असली ताकत वो टीवी पर, अखबारों की सुर्खियों में नहीं दिखती। वो दिखती है उस किसान के पसीने में, वो दिखती है सरहद पर खड़े उस जवान के जज्बे में, वो दिखती है उस मजदूर के हाथों में जो इस देश को दिन रात बनाता है, और उस टीचर की आवाज में जो कल का भविष्य गढ़ता है। और इन गुमनाम हीरो की कहानी, जानते हैं, अक्सर त्याग और बलिदान की स्याही से ही लिखी जाती है। जैसे ये किसान कहता है, हम मिट्टी से सोना उगाते हैं पर खुद गरीब रहते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष की कहानी है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, क्योंकि भविष्य वो कोई लिखी लिखाई तकदीर नहीं होता। भविष्य एक चॉइस है, एक फैसला जो हर पीढ़ी को, हर जेनरेशन को लेना पड़ता है। और मुझे लगता है आज की पीढ़ी वो फैसला ले रही है। वो सिर्फ बैठकर सिस्टम को कोस नहीं रही, नहीं, वो खुद एक छोटा सा दिया जलाने की हिम्मत कर रही है। वो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, बल्कि सॉल्यूशन की शुरुआत बन रही है। और यही जिद है उनकी, प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन बनेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो चुपचाप हर गली, हर शहर में अपनी जड़ें फैला रहा है। तो हम कहानी के अंत में आ गए हैं, और सवाल वही है कि इस देश की किस्मत को बदलने की चाबी आखिर है कहाँ? असल में बदलना क्या है? जवाब
जवाब शायद बहुत सिंपल है। असली बदलाव सिस्टम को बदलने से नहीं आएगा। नहीं, सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा बदलाव तब होगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हम सबकी मानसिक बदलेगी। हाँ, भारत परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर ये हमारा है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी वो भी हमारी ही है। एक बात हमेशा याद रखनी होगी, देश सरकार से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है।